हेलो, मैं आ गया। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज का वीडियो देख आप और भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक आपने तो सुन ही लिया होगा कि भैया सैमसंग जो है वो अपना M सीरीज स्टार्ट करने वाला है। इस M सीरीज में आपको 3 फोन देखने को मिलेंगे, यानी M30, M20 और M10। बट यहाँ पे जो है वो हम M30 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि M30 की जो है वो सारी डिटेल्स लीक हो चुकी हैं, यानी रैम, रोम, प्रोसेसर और भी यही इसकी लॉन्चिंग डेट कब होगी और इंडिया में इसकी प्राइस क्या होने वाली है, इसके बारे में हम करेंगे बात इसी वीडियो। हाय गाइस, मेरा नाम है कमल, करता हूं आप सभी का स्वागत है एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करिएगा ही, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक लाइक तो बनती है इस वीडियो पे। तो चलो यार, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि भैया M सीरीज का ये फोन कैसा होने वाला है, तो काफी कमाल का फोन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे M30 जो फोन होने वाला है, इसकी कुछ जो डिटेल्स निकल के हैं उसके हिसाब से अगर इस फोन को देखा जाए तो काफी कमाल की बात होने वाली है। यानी सैमसंग की अगर हम एक बात कर लें तो भैया जब से ये रियलमी और Xiaomi और रेडमी आए मार्केट में, तब से सैमसंग कुछ पीछे चला गया था। बट यहाँ पे जो है वो सैमसंग काफी ज्यादा पावर के साथ वापस आया और काफी कमाल का फोन होने वाला है यहाँ पे। और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस होने वाली है वो उसकी भी यार बताएं तो वैल्यू बहुत कम होने वाली है, यानी कम प्राइस में आपको फीचर ज्यादा देखने को मिल जाएंगे सैमसंग की इस फोन में। अब चलिए हम बात करते हैं सैमसंग का M30 फोन M30 फोन कैसा होने वाला है और इसकी सारी स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें इसके डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो 6.2 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 99 रेशियो के साथ में। और अगर हम यहाँ पे बात करें भैया तो यहाँ पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे वेजल्स की बात आई तो वेजल्स आपको ये फोन में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 4% वेजल्स देखने को मिलेगी। अगर एक हिसाब से बोले तो भैया नॉन वेजल्स फोन होने वाला है। अगर उसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे भैया जो बैटरी की है, यहाँ पे ज्यादा हाईलाइटेड किया जा रहा है, क्योंकि आपको बैटरी जो है वो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, सी टाइप केबल। और साथ ही साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। तो काफी कमाल की बात हो गई यार कि प्राइस भी कम हो रहा है और साथ ही साथ 5000 की बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट में तो आगे जा ही रहे हो सैमसंग। तो हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी भैया प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर के बारे में हम काफी ज्यादा वीडियो देखिए, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे भैया स्नैपड्रैगन का 660 होगा, कुछ लोग बता रहे हैं स्नैपड्रैगन का 710 होगा, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर सैमसंग का खुद का प्रोसेसर होने वाला है इस फोन के अंदर। बट यहाँ पर जो है वो क्लियरली बात तो ये है ना कि अभी तक सैमसंग जो है वो क्लियर ही नहीं किया है कि यहाँ पे हम प्रोसेसर किसका डालने वाले हैं, यानी खुद कंपनी का डालेंगे या फिर किसी और कंपनी का डालेंगे, यानी स्नैपड्रैगन 660 या फिर स्नैपड्रैगन 710। तो ये चीज जो अभी डिसाइड खुद ही नहीं हुई और काफी ज्यादा वीडियोस बन चुकी हैं 660, 710, 855। तो ये प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर अभी तक डिसाइडेड नहीं है। बट हाँ, जैसे कुछ लीक्स निकल के आती हैं मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अब हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी भैया जो इसका हाईलाइटेड चीज है वो है इसका कैमरा। यानी रियर साइड में आपको तीन कैमरा देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही कमाल की बात हो गई यार कि देखो कभी भी बजट फोन में आपको 3 कैमरास 4 कैमरास देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, यहाँ पे जो है सैमसंग लिया बजट फोन में आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेंसेज की बात करें तो आपको 13+5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने का, यानी 13 मेगापिक्सल का फर्स्ट होगा और सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा 5 मेगापिक्सल और जो थर्ड कैमरा होगा वो भी 5 मेगापिक्सल होने वाला है। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें यानी सेल्फी कैमरा, तो सेल्फी कैमरा जो आपका होने वाला है वो 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। और आपको तो पता ही होगा कि भैया जो इनमें लेंसेज होंगे वो सारे के सारे सोनी के लेंसेज यूज किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो जितने भी फोन सैमसंग ने लॉन्च किए या फिर सैमसंग की तरफ से जितने भी फोन आए वो सारे के सारे सोनी लेंसेज पे बेस्ड होते थे। और इस कैमरे में एक बात और भी आई, आपको AIA बेस्ड मिलेगा। अब हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, यानी भैया रैम रोम के बारे में। तो यहाँ पे जो होगा ये फोन, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो होगा वो 3 वेरिएंट में लॉन्च होगा, एकदम क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ लोग भी वीडियोस बनाए हुए थे कि भैया जो ये फोन होगा वो यहाँ पे 2GB में देखने को मिलेगा। बट ये बात गलत है, क्योंकि ये फोन जो होगा वो 3 वेरिएंट में लॉन्च होगा। अब यहाँ पर रैम की मैं बात करूँ तो जो पहला वेरिएंट होगा वो 3GB रैम के साथ आएगा, और जो दूसरा वेरिएंट होगा वो 4GB रैम के साथ आएगा, और जो तीसरा वेरिएंट होगा वो भैया आएगा 6GB के साथ। और ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे अदर वीडियोस में कि भैया 6GB के साथ आएगा नहीं आएगा। बट यहाँ पे जो है वो 6GB के साथ आएगा। अब हम इंटरनल स्टोरेज की बात कर ले तो जो 3GB होगा उसके साथ जो आएगा वो 32GB इंटरनल स्टोरेज होगा, और भैया जो 4GB होगा उसके साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज होगा, और जो थर्ड होगा यानी 6GB रैम वाला उसके साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज होने वाला है। अरे बहुत ही कमाल की बात हो गई कि जो है सैमसंग का M30 आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है भैया की प्राइस कितनी होने वाली इस फोन के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो क्लियरली तो प्राइस के बारे में नहीं बताया गया है, बट हाँ अनुमान ये लगाया जा रहा है और उनकी तरफ से कुछ लीक्स भी मिली हैं। ये जो फोन होने वाला है वो 15 से 20 हजार रुपए में होने वाला है।
अब मेरे को ये चीज़ तो बहुत कमाल की लगी कि 15 से 20 हज़ार रुपये में भाई सैमसंग पहली बार ऐसी कोई काम कर रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उसने प्रोवाइड किए हैं। अब वो तो नेक्स्ट अपडेट में पता चल जाएगा कि भैया जो है वो कैसा होने वाला है फ़ोन और इसमें और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 15 से 20 हज़ार रुपये में ये फ़ोन लायक है या नहीं। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, बट अभी तो मैं भी क्लियर नहीं कह सकता हूँ क्योंकि भैया अभी तक इसका प्रोसेसर डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ अटक जाती है आके प्रोसेसर पर। अब प्रोसेसर जैसे ही वैसे डिसाइड होता है मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बट यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि सैमसंग जो भी प्रोसेसर लेगा वो काफ़ी कमाल का प्रोसेसर होगा। ये तो बात कंफर्म हो ही चुकी है और कंफर्म कर लें। यहाँ पे हम बात करें भी दो चीज़ में बात नहीं क्लियर हो रही है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन पड़ेगा या फिर जो है वो सैमसंग खुद का प्रोसेसर डाल के आपको फोन। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा। आई एम साइनिंग आउट।